So we were studying Lagrange interpolation and solved some examples. So this is the interpolating polynomial. If you have n plus 1 data points, x0, x1 up to xn. So this is the Lagrange form of interpolating polynomial, and error that we have studied yesterday, f minus p is error is x minus x naught, all products, division n plus 1 factorial, then fn plus 1 derivative at some point c. So to find the maximum error, you need to find maxima of the right hand side. तो इसमें हमने पीस वाइज भी स्टडी किया था, पीस वाइज इंटरपोलेशन, and two cases we have studied. One is linear and then quadratic. So second example of interpolation is Newton. That is known as Newton's divided difference. Newton divided difference interpolation. So this is just another formula for interpolation. The same situation है आपके पास, you have points, data points हैं आपके पास, that is x0, fx0, x1, fx1, and so on. Okay, so these are n plus 1 points. तो जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है, ये न्यूटन इंटरपोलेशन भी शॉर्ट में बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म है. बेसिक फॉर्म क्या होती है कि तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं बेसिक फॉर्म कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, फिर x का पावर 1 आता है, तो वो इसमें x माइनस एक्स नॉट है, फिर सेकंड स्क्वायर आएगा तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, और लास्ट में टू है तो दो फैक्टर हैं जीरो से लेके 1 तक, n है तो जीरो से लेके n माइनस 1 तक, टोटल x पावर n. तो पॉलिनोमियल की जो बेसिक फॉर्म है कि कांस्टेंट है, फर्स्ट 1 डिग्री टर्म है, 2 डिग्री है, स्क्वायर है, ये ना फर्स्ट डिग्री, स्क्वायर यहाँ से आएगा, n यहाँ से आएगा, एंड सो. तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूटन फॉर्म, न्यूटन्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. तो जो ये इंटरपोलेशन है इसी पे बेस है. अब हम निकालेंगे कि a0 a1 ये क्या कांस्टेंट क्या है, एक दो निकालेंगे फिर हम जनरलाइज कर देंगे, ठीक है. तो ये जो कांस्टेंट हैं, अब इनको आप निकाल सकते हो. निकालना कैसे है कि पॉइंट फिट करते जाओ. पहले आप फिट कर दो x इक्वल टू एक्स नॉट, पहला पॉइंट, तो पी एन एक्स नॉट आएगा लेफ्ट में, और पी एन एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, एफ एक्स नॉट के, क्योंकि पॉलिनोमियल पास हो रहा है ना, तो p इक्वल टू एफ. तो आप देखोगे a0, तो बाकी सारे में
ये फैक्टर है x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। जब x को x नॉट फिट करोगे तो ये सारे जीरो बन जाएंगे, यानी कि आपको कांस्टेंट मिल गया। कांस्टेंट क्या है? f(x नॉट) फर्स्ट। ठीक है, फिर आपने सेकंड निकालना है। अब आगे फिट कर दो x इक्वल टू x1, तो लेफ्ट में आएगा pn x1, दैट वुड बी fx1। a0 तभी आपने निकाल लिया, ये है a0 प्लस a1 x माइनस एक्स नॉट, a1 x1 माइनस x0 यहाँ तक। एंड यू विल सी इन ऑल टर्म्स, बाकी सब में आप देखोगे यहाँ से x1 एंटर हो गया, तो जब आप x को x1 फिट करोगे सारे जीरो बन जाएंगे अगले। यहाँ पे x1 फिट करोगे तो दे ऑल विल बी जीरो, सबके अंदर x1 x माइनस x1 फैक्टर है, तो आपको a1 मिल गया। तो थोड़ा a0 की वैल्यू भी डाल दो, दैट इज fx0 प्लस a1 x1 माइनस x0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी a1 इज fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। तो ये डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं डी। डिवाइडेड डिफरेंस इसलिए बोल रहे हैं कि दो फंक्शन का चेंज, फंक्शन चेंज डिवाइड बाय एक्स चेंज, तो दो डिफरेंस को आप डिवाइड, ओके, सो यू आर डिवाइडिंग टू डिफरेंसेस। डिफरेंस कौन सा? फंक्शन चेंज डिवाइड बाय एक्स, जस्ट नोटेशन है। और इसको लिखते ऐसे हैं शॉर्ट में, तो a1 मिल गया। a1 की वैल्यू तो एक्चुअली ये है fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0, सो दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, फिर अगला अगला निकालना है आपने क्वेश्चन, तो बारी बारी फिट करते हैं। पुट x इक्वल टू x2, तो आपका pn x2 विच इज fx2, ये आ जाएगा a0 प्लस a1 x2 माइनस x0 प्लस a2 x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। आगे सब में फैक्टर होगा x माइनस x2, आगे वाले सारे जीरो, तो इनकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे जो भी निकाला है आपने। a0 fx0 है, a1 का वैल्यू fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 प्लस a2, और यहाँ से आपने a2 निकाल लेना, लेफ्ट में ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डू एवरीथिंग। आप करना इसको, ठीक है। a2 का वैल्यू निकालना, एक सिमेट्रिकल सी टर्म आएगी। कलेक्ट आपने कैसे करना है? fx0 वाले इकट्ठे कर लो, fx0 वाले, उसके नीचे फैक्टर आएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, फिर fx1 आएगा, उसके नीचे x1 में दोनों पॉइंट माइनस, x1 माइनस x2, और फिर यहाँ पे fx2 आएगा, नीचे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, ये a2 का वैल्यू आ जाएगा। जस्ट कलेक्ट कर लेना एलसीएम वगैरह लेके। कैसे कलेक्ट करना है? fx0 इसमें है, इसमें है, इनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। fx1 कहाँ कहाँ है? इसमें है, बस एक में ही है, इसको लिख लो।
फिर fx2 यहाँ भी है और यहाँ ही है बस, ठीक है। सो कलेक्ट टर्म्स, तो ये a2 का वैल्यू है। इसको तो हम डिफाइन करते हैं नाउ, रीडिफाइन सेकंड डिवाइडर डिफरेंस। सेकंड डिवाइडर डिफरेंस, इसका नोटेशन ये है, ये एक ऑपरेटर है जिससे डेरिवेटिव है। अब इसकी फर्स्ट कैसे डिफाइन था, फर्स्ट ये था fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। और सेकंड कैसे डिफाइन है, वो फर्स्ट से कैसे, लास्ट दो पॉइंट का फर्स्ट डिवाइडर डिफरेंस और माइनस फर्स्ट दो पॉइंट का, और लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट दो पॉइंट का माइनस फर्स्ट दो पॉइंट का डिवाइड बाय टोटल कितना, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब फर्स्ट डिफाइन कैसे है, मैंने पीछे डिफाइन किया है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लिखोगे, fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, पहले का वैल्यू। दूसरे का fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, और टोटल डिवीजन नीचे है ही x2 माइनस x0। अब इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे पहले fx0 के साथ क्या आएगा, fx1 के साथ क्या आएगा, और fx2 के साथ क्या आएगा। अब चेक करना, यही आएगा x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। जो हमने पीछे a2 लिखा है यही आ जाएगा, जो a2 लिखा है, यानी कि a2 क्या है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, एंड सो ऑन, आगे से आगे करते जाओ। तो जो लास्ट में आएगा इसको हम बोलते हैं nth डिवाइडेड डिफरेंस। nth डिवाइडेड डिफरेंस, सारे पॉइंट वो an के इक्वल आ जाएगा। और nth डिफाइन कैसे है, ये उससे पिछले वाले में कि लास्ट पहला पॉइंट छोड़ दो माइनस लास्ट पॉइंट छोड़ दो डिवाइड बाई x1 माइनस x0। मतलब सेकंड कैसे डिफाइन है, फर्स्ट से। थर्ड कैसे डिफाइन है, वो सेकंड से। फोर्थ कैसे डिफाइन है, थर्ड से, एंड सो ऑन। तो ये आपका an है। तो आपने फाइनल फार्मूला या ध्यान रखना है, जस्ट मैंने आपको बता दिया वर्किंग प्रोसीजर क्या है इसका। सो फाइनली जो आपका फाइनल फार्मूला है दैट इज ये फार्मूला है आपका, एक कांस्टेंट fx0 है, जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वो पहला कांस्टेंट a1 है, साथ में x माइनस x0। फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, एक एक बढ़ता जाएगा पॉइंट इसमें, और यहाँ एक प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1। लास्ट में डिवाइडेड डिफरेंस nth आएगा, और साथ में प्रोडक्ट x माइनस x0, x माइनस x1 से लेके x माइनस n माइनस 1। ये आपका न्यूटन है। और एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, interpolating polynomials are unique।
यूनिक होने का मीनिंग है, ये जो आपने दो लिखे हैं पहले, लैग्रांज और न्यूटन, आपको देखने में अलग अलग लग रहे हैं, इफ यू सिंप्लीफाई आंसर विल बी सेम। जैसे मैंने दो दो पॉइंट लिए, मैंने ये बनाया P2, न्यूटन से बनाया, न्यूटन से ये बनेगा 2 पॉइंट, दो पॉइंट लिए मैंने, तो लीनियर बनेगा 1 डिग्री है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू f(x1 माइनस f(x0) डिवाइड बाई x1 माइनस x0। आप f(x0) वाले इकट्ठे कर लो डरो, f(x0) के साथ क्या आएगा, 1 माइनस, और f(x1) के साथ क्या आएगा, x माइनस x0 f(x1) डिवाइड बाई x1 माइनस x0। फर्स्ट में भी एलसीएम ले लो, तो x1 माइनस x0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, x माइनस x1 बच जाएगा, x माइनस x1 डिवाइड बाई x0 माइनस x1 f(x0) प्लस x माइनस x0। तो ये आपका वही है, लैग्रांज ही बन गया, L0x f(x0) प्लस L1x f(x1)। ठीक है, तो अगर आप न्यूटन फॉर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो लैग्रांज बन जाएगा, और उल्टा भी आप जा सकते हो। तो कहने का मीनिंग है दोनों सेम है। अब पॉलिनोमियल को आप कैसे भी लिख सकते हो ना, जैसे मैंने, आप लिखते हो कि x माइनस 1 क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है। अब कोई इसको एक्सपैंड करके लिखेगा तो वो भी पॉलिनोमियल है। तो दिखने में अलग हो सकते हैं, मतलब, बट बट इफ यू सिंप्लीफाई द फार्मूला इज सेम, और आंसर भी सेम आएगा। जस्ट एक वे है। अब ये बेसिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो यही होते हैं, एक कांस्टेंट आता है, फिर 1 पावर आती है, फिर 2 आती है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक फॉर्म है पॉलिनोमियल की। और जो लैग्रांज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें तो हर एक में ही जो सारे एल आई हैं दे आर इटसेल्फ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपने, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है ये आपने तो ये निकालने हैं, इनको हमने टेबल से निकालेंगे। तो मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने पहले लैग्रांज से किया था, सेम बिल्कुल। हमने ये एग्जांपल किया था शुरू में, आपको चैप्टर के लैग्रांज से किया था। एक्स और वाई ये डाटा है, यू हैव 4 पॉइंट, ठीक है। -1 पे ये 3 है, -4 है, 5 है, और -6 है। तो क्वेश्चन है, फाइंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन न्यूटन्स फॉर्म, यानी कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, एंड हैंस, इसको आप y को या fx को, आपकी मर्जी है, सो यू कैन से f, एंड हैंस फाइंड f एट 1.5। if you remember, I have solved same problem before। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में आपने क्या करना है, फर्स्ट यू ड्रॉ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब टेबल आपने वर्टिकल ड्रॉ करना है, या x लिख लो, ठीक है। डाटा तो -1, 0, और 2 लिख रहा हूँ मैं, 1,
और 2, ठीक है। और ये आपकी एफ एक्स है 3, -4, 5 एंड -6। तो अगर आप नंबर लगाना चाहो तो ये पहला पॉइंट है आपका x0 है ना, ये आपका x1 है, ये x2 है, और ये आपका x3 है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज fx0, दिस इज fx1, दिस इज fx2, दिस इज fx3। ओके, अगला कॉलम फिर आपने डालना है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, शॉर्ट में लिख देना। तो पहला जो डिवाइडेड डिफरेंस आपका आएगा उसको हम ये लिखेंगे fx0x1। अब फिर अगला लिखना है, सारे लिखने हैं आपने, दो दो लिखते आने हैं, fx1x2, fx2x3, 3 बनेंगे ये, है ना। पहले 2 पॉइंट, फिर अगले 2, फिर उससे अगले 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी fx1? अब डिफाइन कैसे, fx1 एक लिख देता हूं मैं, fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0, यानी कि टेबल में ये दोनों माइनस डिवाइड बाई ये आएगा। सो -4 -3 डिवाइड बाई 0 -1। सो दिस इज 7 -7। सिमिलरली अगला अगला क्या आएगा, fx2 माइनस fx1, fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। So this is 9। Then next वाला fx3 -6 minus fx2 5 divided by x3 minus x2, so -11। So this is first divided difference। बाकी आप एग्जाम में शॉर्ट में कर देना, जस्ट राइट द आंसर्स। कैसे लिखे हैं, ये दोनों को माइनस करना है, डिवाइड बाई x माइनस, फिर अगले 2 इनको माइनस डिवाइड बाई 10, फिर इनको माइनस डिवाइड बाई 3 बन गए। फिर आपने लिखने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसमें पहले अब 3 पॉइंट ना कर देने हैं, x0 x1 x2, और आगे बढ़ जाना है। पहला छोड़ दो, x1 x2 x3। अब ये डिफाइन कैसे है, ये लास्ट 2 पॉइंट का डिफरेंस माइनस फर्स्ट 2 पॉइंट का डिफरेंस डिवाइड बाई x2 माइनस x0। तो टेबल में जाओगे तो यानी कि दिस माइनस दिस, ये हो रहा है fx1 x2 माइनस 0, यानी कि टेबल में इस कॉलम में 2 को माइनस, 9 माइनस -7, और पॉइंट एक स्किप कर देना आपने, x2 माइनस x0, 1 माइनस -1 8। और अगला x2 x3 का डिफरेंस -11, x1 x2 का 9 डिवाइड बाई x3 माइनस x1। आगे बढ़ जाओ एक, और एक एक का गैप बीच में, सो 2 माइनस 0, सो दिस इज -10। एक और आएगा बस लास्ट, थर्ड। अब तीन तीन थे, अब चारों पॉइंट डाल दो उसमें, x0 x1 x2 x3। अब ये डिफाइन कैसे है, लास्ट 3 पॉइंट का x1 x2 x3 माइनस फर्स्ट 3 पॉइंट का x1 x2 x3 डिवाइड बाई x3 माइनस x0। तो टेबल में यानी कि इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई x को आपने माइनस करना है, 2 पॉइंट छोड़ दो, आप 2 छोड़ोगे तो पहला और लास्ट वाला, तो लास्ट वाला माइनस पहले वाला, 2 माइनस -1, so this is -6।
So this is divided difference table. Okay, ठीक है। सर डाटा लिखना है टेबल में। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, दो दो को माइनस करते जाना है। सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई एक्स का भी सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर आगे बढ़ते जाना है। फर्स्ट को छोड़ दो अगले दो, फिर सेकंड को छोड़ दो अगले दो, बस तीन ये बन गए। और सेकंड कैसे निकालने हैं, इनका इनका डिफरेंस डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो। फर्स्ट और एक छोड़ के अगला पॉइंट, फिर फर्स्ट को छोड़ दो अगले पे आ जाओ, अगला और लास्ट वाला पॉइंट। और थर्ड में जो सेकंड निकाले हैं उनका माइनस कर दो और डिवाइड बाई दो पॉइंट स्किप कर दो, पहला और लास्ट। ओके, तो अब आपके पास चार पॉइंट है तो 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री बनेगा तो थर्ड तक जाना है आपने, बस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक। ओके, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल 3 डिग्री बनेगा, तो P3 लिख रहा हूँ। दैट विल बी एफ एक्स जीरो प्लस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स माइनस एक्स जीरो, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x minus x0, x minus x1, देन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड तक ही लिखना है आपने, और मल्टीप्लाई बाई x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। व्हाट इज एफ एक्स जीरो, टेबल में ये पहली वैल्यू 3। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये अगले कॉलम में पहला वैल्यू -7। मतलब पहले पहले यूज हो रहे हैं सारे, बट यूज सबका ही है इंडायरेक्टली। जैसे अब 9 अगले में यूज हो रहा है ना, यूज सबका ही है, बट डायरेक्ट यूज फार्मूले में फर्स्ट फर्स्ट वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज -7, और x माइनस x0 आपका है -1, सो +1। फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस विच इज -7, x माइनस x0, x माइनस x1 विच इज 0, देन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड फर्स्ट सेकंड इज माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहला 3 था, फिर -7 और ये 8 है। 8 है ना टेबल से, -7 के बाद ये 8, उसके बाद -6, और x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। इनको सिंप्लीफाई कर लो आप, आंसर वुड बी -6x³ प्लस 8xk प्लस 7x माइनस 4। यही आंसर लैग्रांज से आया था, और अगर आपने 1.5 पे निकालना है तो इसमें x को आप 1.5 फिट कर दो, so that would be approximate answer, and this is 4.25. Okay, ठीक है भाई। यस सर। हैं, सर यस सर। so what is uh, what is Newton divided difference? This is just another form of interpolation. तो आपने मेनली ये फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है इसका,
ठीक है, एफ एक्स जीरो फर्स्ट डिवाइडर डिफरेंस, एक प्रोडक्ट एक्स माइनस एक्स जीरो, फिर आगे एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा, यहाँ एक एक प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और लास्ट में सारे पॉइंट यहाँ पे अप टू एक्स माइनस एन माइनस वन. So this is just another form of interpolation. और डिवाइडेड डिफरेंस आपने कंप्यूट करने हैं टेबल से. तो इसमें कई यू कैन से ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी बनती हैं इसमें. लेट मी चेक. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. सो लेट अस शो दैट, फॉर एग्जांपल, show that the polynomial interpolating the following data has degree 3. डाटा आपको ये दो चीजें दे रखी, टेबल दे रखा है, एक्स डाटा दे रखा है, एक्स डाटा आपके पास है -1 -2 0 1 2. ठीक है, ये कलर जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें गिवन है, एक्स और एफ एक्स दे रखे हैं आपको. ये है 1 4 11 16 13 एंड -4, -1 -2 0 1 2 और 3 भी है. 3 6 पॉइंट है आपके पास. ठीक है, तो न्यूटन से हम शो कर देंगे. फिर आपने टेबल ड्रॉ करना है. ये तो गिवन है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखने हैं आपने. तो क्या आएगा फर्स्ट, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, -2 -1 माइनस करना है. ठीक है, सो दिस इज आएगा 413. कितना आएगा? -3 आएगा सर. हाँ, -3. -3. अगला 11 - 4 डिवाइड बाय 2 7. फिर 16 - 11 5 by 1. चेक कर लेना है. ठीक है, फिर आपने लिखना है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. सो 7 -
अच्छा पॉइंट, सॉरी पॉइंट मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, ऑर्डर में लिखते हैं ना, सॉरी। -2 पहले आएगा ना, -2 -1, और ये है 1 4। अब फर्स्ट क्या आएगा, 4 -1 3 3 आ आएगा, जाएगा। 3 आएगा 3। फिर अगले सेकंड ऑर्डर में 7 -3, एक पॉइंट छोड़ के 7 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ये। फिर -1 -4 -7। थर्ड डिवाइडर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस -1 -2, अब 2 पॉइंट छोड़ के, तो थर्ड सारे -1 आ जाएंगे, ये सारे सेम बन गए। तो फोर्थ क्या आएगा फिर, सेम को माइनस करोगे तो जीरो ही 0 आएगा, आ फिफ्थ करोगे तो वो भी जीरो। 0 आ जाएगा। तो थर्ड तक आ रहा है, तो यहीं से कह सकते हो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कहो तो डिग्री 3 है इसका, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक जा रहा है ना। अब ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के साथ ही ये क्यूब वाला आता है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री x⁻³ है। बाकी आप लिखना चाहो पॉलिनोमियल तो आप लिख भी सकते हो। अगर पॉलिनोमियल लिखना है आपने तो वो क्या आएगा, f(x0) पहला 1, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 3, x माइनस x0, फिर 2, ये डिफरेंस, अगले 2 पॉइंट, और फिर -1, x+2, x+1 और x-0। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही जाएगा। सो इन दैट वे यू कैन कंस्ट्रक्ट, इस टेबल को हम बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की एक, मतलब कह लो कि आप, खासियत है इसका कि जैसे आपने एक पॉइंट बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक एक एंट्री ऐड होती जाएगी, तो उसका इफेक्ट, ये सारे सेम रहेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, एक टर्म ऐड हो जाएगा बस। बट अगर आप लग्रांज में करोगे तो लग्रांज में आपको सारे एल आई, यू हैव टू रिकैलकुलेट ऑल एल आईज, क्योंकि L0 में भी वो पॉइंट यूज होगा, L1 में भी, L2 में, सब में यूज होगा। तो एक एडिशनल पॉइंट का इफेक्ट सबको चेंज कर देगा। बट इन न्यूटन फॉर्म यू नीड टू जस्ट ऐड वन टर्म, ये फिफ्थ था तो एक सिक्स आ जाएगा, तो एक एंट्री बढ़ जाएगी यहाँ पे बस लास्ट में। और कई बार इसमें ना मिसिंग टेबल भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि टेबल दे दिया आपको, कोई एंट्री मिस कर दी, लेट अस से कि ये टेबल दे दी आपको, x0 0 है, x1 0.4 है, x सॉरी और x2 0.7 है, ठीक है, x डाटा ये है। फिर यहाँ पे आपको fx0 नहीं दिया, मिस कर दिया,
fx1 भी मिसिंग है, fx2 इसने कह दिया कि वो 6 है। ऊपर ये भी नहीं लिखा होगा वैसे, ये आप मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड ही है कि ये फंक्शन वैल्यू लिखा है उसने स्पेसिफिकली। यहाँ पर उसने ये फिर मिस कर दिया, अगला दे दिया, ठीक है, और लास्ट में फिर उसने ये भी दे दिया। तो कहता है कि फाइंड मिसिंग एंट्री। तो कैसे निकालोगे? डेफिनेशन से जाना है आपने, चाहे आप यहाँ से शुरू कर लो। तो देखो ये कैसे बना है, इन दोनों के यूज से, एक पता है ये भी पता है, तो इसको निकाल सकते हो। लास्ट वाला कैसे बना है? लास्ट में एफ यही ऑफ लिखा है एक्स आपने। वन इन दोनों को माइनस हाँ में लास्ट x2 माइनस माइनस फर्स्ट दो का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइड बाई पॉइंट तो पता ही है x2 माइनस x0। तो ये इसने दे दिया 50/7, x ये 10 दे दिया, ये आपने कंप्यूट करना है ना। x2 पता है 0.7 और x0 आपका 0 है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको ये मिल जाएगा विच इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे 5। अब इधर आ जाइए, fx1 इसमें यूज होगा अगले में, ठीक है। अब इसमें भी यूज होगा, अब किसी से निकाल लो, आप आपकी मर्जी है, किसी से निकाल सकते हो। अगर मैं फर्स्ट से निकालूं, सेकंड से, fx1 x2 वो क्या आएगा, fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये 10 है, fx2 6 है, fx1 कंप्यूट करना है, x2 0.7 है और 0.4 है, यहाँ से fx1 निकाल लो विच इज 3, ठीक है। किसी इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से निकल जाएगा। और क्या बचे हैं, अच्छा ये फर्स्ट, सो सो दिस इज 3। अब fx0 निकालना है, आप इससे निकालो, नहीं तो नाउ fx0 x1 fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0, सो दिस इज 5, ठीक है। तो fx1 अभी आपने कंप्यूट किया है 3, fx0 कंप्यूट करना है x1 0.4 minus 0, so simplify, this is fx0 is 1, so this is 1. Okay, so you can fill missing entry in a divided difference table. Okay, so any query? I'll stop. नो सर। So chapter is almost complete, so one special case we will discuss in next class, इसी का स्पेशल केस है, एंड देन वी विल मूव टू इंटीग्रेशन। तो ये टॉपिक रिलेटेड है। अब आपने पॉलिनोमियल फिट किया ना, इसी को इंटीग्रल करके हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। बाय रिप्लेसिंग फंक्शन विद ए पॉलिनोमियल यू कैन डू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। Okay, so study well, try to solve the problems. थैंक यू सर।